आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य होता है कि नहीं होता है, पता नहीं आपको होता है कि नहीं होता है। हमको तो जो वर्तमान सरकारें हैं ना, इनकी बुद्धि पे बड़ा ही तरस आता है, कुबुद्धि पे। उनकी बुद्धि पे नहीं, बुद्धि तो है ही नहीं, उनमें हो भी नहीं सकती, लेकिन उनकी कुबुद्धि में इतना तरस आता है कि आज सुबह सुबह हमारे पास अमन जी का फ़ोन आया था। तो ऐसे ही चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने बताया कि भैया आपको पता है ना कि अभी कल जो न्यूज़ में आ रहा था कि 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और भीड़ में डंडे चले हैं इसे। मैंने कहा काहे के लिए? बोले भैया आप न्यूज़ नहीं देखते? लंबी चोटी लगाए हुए। हाँ, तो बोले जी तो बोले आप न्यूज़ नहीं देखते क्या? मैंने कहा भाई अपने तो टीवी नहीं है तो न्यूज़ कहाँ से देखेंगे, और मोबाइल में देखने की अपने को फुर्सत नहीं है। तो बोले भैया सरकार ने वो शराबी जो मैखाना खोल दिया है, तो मैखाने में जो आने वाले जो राहगीर हैं, महफिल जगर हैं, वो आते हैं। और मैंने कहा सरकार ने मैखाना खोल दिया इस समय? बोले हाँ। तो मैंने कहा देखो क्या सरकार है। मैंने कहा अब ये सिद्ध होता है कि नहीं कि ये सरकार मूढ़ है, मूर्ख है, हैं? यदि थोड़ी सी भी गधे जितनी बुद्धि किसी के पास होती है तो इस सरकार पे बताओ तरस आता है कि नहीं आता? कि जहाँ पे आप एक तरफ ये कहते हो कि सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है, कर्फ्यू का आपको ध्यान रखना है, कर्फ्यू में है आपके यहाँ पे पब्लिक, आप यानी कि प्लेस पे जा नहीं सकते, घर से निकल नहीं सकते हो, सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद आपने ये मैखाना खोल दिया है। और मैखाने को जो समझता है या मैखाने में कभी रहा है, वो इतना ज़रूर जानता है कि मैखाना जो है वो बिना सोशल कहना मतलब अटैचमेंट के तो ये शुरू ही नहीं होता। इसमें महफिल में कम से कम 2 तो चाहिए, एक नहीं 2 तो कम से कम इसमें महफिल में होने ही चाहिए, जब भी मैखाना बनता है। तो अब मैखाने में कम से कम 2 जने बैठेंगे और 2 जनों का हाथ भी कॉमन पैलेस पे जाएगा, यानी कि एक गिलास होगा, 2 जने बैठेंगे कम से कम, और फिर वो आपस में उसी पात्र से पीते हैं। प्राय मैखाने वाले क्या बहुत ही ज़्यादा ये प्रेमी होते हैं आपस में, यानी कि वो प्रेमी मतलब अपन वर्ड यहाँ प्रेमी गलत यूज कर रहा हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा गहरे वो अटैच्ड होते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं। वहाँ कोई वर्ण व्यवस्था की वो कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल एक वासुदेव सर्वम की स्थिति वाले वो होते हैं जो सभी जगह अपने ईश्वर को देखते रहते हैं और वो बस उसी का पान करते हैं बिल्कुल। तो एक ये कितनी बुद्धि खराब है इस सरकार की कि मात्र और मात्र कुछ रेवेन्यू के चक्कर में उसने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। और आप देखना धीरे धीरे अब रोडें बहुत खुली हैं, एकदम खुली रोडें हैं, तो मैखाने वाले जब गाड़ियां चलाएंगे तो ऐसे दौड़ाएंगे, पता नहीं सामने किसी कोई आ जाएगा गलती से तो वो मरेगा, खुद मरेगा। और घर पे जाएंगे तो फिर वो या तो किसी को मुंड फोड़ेंगे या फिर किसी से वो कोई उनसे मुंड फोड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि एक भी अच्छी बात इस मैखाने से निकल नहीं सकती, और कम से कम आपातकाल स्थिति में तो नहीं निकल सकती, क्योंकि मैखाने में जाने के बाद में उसको ये याद नहीं आएगा कि हम श्री राम राम कर लें, या फिर आज हम श्री हनुमान चालीसा कर लें, या अब ये बहुत संकटकाल स्थिति है तो कोई यज्ञ और अनुष्ठान कर लें। तो इतनी मूढ़ बुद्धि सरकार की हो सकती है। तो ऐसी मूर्ख सरकार के ऊपर या उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर या उनके बनाए हुए जो भी एक सिस्टम है, मान लीजिए कोई एजुकेशनल सिस्टम है या हेल्थ का सिस्टम है या कोई अमुक कोई मैनेजमेंट का सिस्टम है, तो उस सिस्टम को कैसे मैं तो समझ नहीं सकता कि मानना चाहिए। इसलिए मुझे तो सपने में नहीं आता कि इस सरकार को फॉलो करना चाहिए, किसी भी तरह से नहीं फॉलो करना चाहिए। इसलिए मैं तो अपनी व्यक्तिगत स्थिति बताता हूँ, मैं तो किसी भी एंगल से इसको मानता ही नहीं, और मेरी दृष्टि में तो ये सरकार है ही नहीं, हो भी नहीं सकती, क्योंकि इनके पास बुद्धि कभी आ ही नहीं सकती। क्योंकि शास्त्र कहता है यदि गौ माता का एक रुपया 1 पैसा भी आपने चुराया है, और वो चुराने के बाद में यदि आपने उसको अपने निजी जीवन में काम में लिया है, तो आपकी बुद्धि उसी समय पतन की ओर अग्रसर हो जाती है, और वो आपका प्रारब्ध बन जाता है, और वो बिना भोगे आपको मिटेगा नहीं। ये एक गौ माता का छोटा सा विज्ञान है।
तो दूसरी बात, इन्होंने सनातन संस्कृति को तबाह करने का पूरा प्रोजेक्ट बना रखा है, हैं? जो समझ का जितना भी समाज है उसको बर्बाद करने का प्रोजेक्ट बना रखा है। श्री गौ माता की पूरी गोचर है, उसको इतना डकार गए हैं, खा गए हैं, मर गए हैं उसको खा खा के, वो सारा चीज़ें कर रखी हैं। तो इतनी मूर्ख सरकार में तो बुद्धि आ ही नहीं सकती, कभी नहीं आ सकती। इसलिए मैं तो सबसे यही प्रार्थना करता हूँ, और यदि समझना चाहो तो ढंग से अच्छे से समझ लो कि इस सरकार की किसी पॉलिसी के भागीदार मत बनो, नहीं तो आप भी वैसे ही दोषी माने जाओगे जैसे ये सरकार दोषी है। अच्छे अच्छे लोग अपने आप को समझते हैं, बताओ दारू खाना खोल दिया हैं, तो कहीं तो बस ये मैखाना खुला है, कहीं कुछ और खुला होगा, तो ये भी कोई जीवन है और ये कोई ऐसी सरकार है। राजतंत्र में भी यदि ऐसा कार्य होता तो जनता को विरोध करना चाहिए था, और जनता विरोध करती इस चीज़ का। लेकिन अभी तो प्रजातंत्र नहीं है, स्वार्थ का तंत्र लगा हुआ है, हैं? स्वार्थ तंत्र में कोई किसी का अपोज भी नहीं करता और कोई किसी को लेना देना नहीं है। इसलिए आज अपने अपने धर्म का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम अब अपने अपने धर्म में रहें, बस ठीक है, बाकी दुनिया जाए बाहर में, हमको क्या लेना देना। लेकिन यदि हमारी आंखों के सामने कोई बात होती है तो धार्मिक या हमारे समझ की दृष्टि से हमारा मत हमको ज़रूर देना चाहिए। बताओ क्या मत दिया है भगवान मालिक। अब आप लोग हो सकता है ठीक लगे, लेकिन ये हकीकत बात है कि ये मूढ़ता का एक नहीं, सरकार की हर कदम पे ऐसी पॉलिसीज़ होती है। जैसे मैंने आपको एक दिन मनरेगा का चर्चा किया था, मैं इसी तरह से कोई वेलफेयर एक्टिविटीज़ की बात करती है सरकार, उसकी बात है, या फिर ये देख लो इसकी बात है कि क्या है क्या नहीं है। यानी कि सरकार पहले तो क्या है कि तंबाकू इंडस्ट्री को परमिशन दे देती है। देखो कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि तंबाकू इंडस्ट्री, जब सबको पता है कि ये साहब हार्मफुल है बॉडी के लिए, ये नुकसान करती है, फिर भी उसको परमिट कर देती है। ठीक है साहब, परमिट दे दिया आपने, अब उसके बाद में कहते हैं कि सब अब जो सरकार जो प्रोडक्शन हो रहा है बाजार में जा रहा है उसको बेचो मत। तो पहले आपने इंडस्ट्री डालने के लिए परमिशन दे दी, अब कहती है उसको बेचो मत। हाँ, बेच रहे हो तो उस पर बड़ा बड़ा बोर्ड लगाओ। अच्छा, बोर्ड लगा के बेच रहे हो, ठीक है, तो अब बोले कहाँ कौन बिक रहा है, ये बिक रहा है। अच्छा, बोले अब इनका ट्रीटमेंट कैसे हुआ। तो कहने का मतलब है पहले उन्होंने बीमारी खड़ी करी, फिर बीमारी को कंट्रोल करने के लिए एक गाइडलाइन जारी करी, और फिर जब बीमारी बाजार में आ गई तो बोले अब इनको कैसे सुधारना है, कैसे इसको रेक्टिफाई करना है, कैसे इसका समाधान निकालना है, वो एक प्रोसेस लेके आओ। तो सरकार की कोई भी पॉलिसीज़ को आप देखो, सारी की सारी ऐसे ही एक रद्दी पॉलिसी है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इतने मूर्ख डिसीजन सरकार करती है। ऐसे सरकार का नाम लेकर हम कहेंगे सरकार, ये सरकार सरकार, कुछ नहीं है सरकार। आप अपनी संस्कृति को मानो, अपने जीवन की समझ को मानो, समझ में जो आता है वो काम करना चाहिए। राधे राधे।